उनका पीपीएस सरकारी और अब बलिया जनपद में नल नियुक्ति पे कल रात में मैंने अपना कार्यभार ग्रहण किया है। पुलिस अधीक्षक के रूप में जो प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश सरकार की अपराध नियंत्रण में के संदर्भ में और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में उनका अच्छे से पालन करना मेरा प्रथम दायित्व है। मेरा प्रयास भी रहेगा, मेरी टीम का पूरी टीम का ये प्रयास रहेगा कि हम लोग शासन की मंशा के अनुरूप अपराध नियंत्रण, अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे और जनमानस को एक अच्छी पुलिस व्यवस्था मिले इसका प्रयास करेंगे, क्योंकि आप एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है समाज के। आप लोग हम लोगों की बात जनता तक पहुंचाते हैं, जनता की बात हम लोगों का, क्योंकि आपके आउटरीच बहुत ज़्यादा है पत्रकार बंधुओं की। कई बार ऐसा होता है आप लोगों की जानकारी में कई विवाद आ जाते हैं, घटनाओं की जानकारी होती है, आप बताएंगे, आपका स्वागत है। बताना भी चाहिए सजग नागरिक के रूप में, आपका उत्तरदायित्व भी है और हम लोग इसे अगर पहले से संज्ञान में होगा तो आपको बता देंगे कि भी संज्ञान में है, कार्रवाई कर रहे हैं, नहीं तो उसको संज्ञान लेकर उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। बाकी जनपद के बारे में, इसका क्राइम पैटर्न के बारे में, यहाँ होने वाले अपराधों के संबंध में जो हमारे दोनों एडिशनल एसपी साहिबान हैं, काफ़ी वरिष्ठ भी हैं और काफ़ी दिनों से यहाँ पे हैं, तो जो भी इनकी जानकारी है, इनका अनुभव है, उसका लाभ मुझे मिलेगा और मैं लूँगा, ये मेरा प्रयास रहेगा। क्योंकि हम लोग अब बैठ के आज मैं सभी थाना प्रभारी, सभी राजपत्रित अधिकारियों से भी बात करूँगा 3 बजे, और अगर कोई यहाँ की विशिष्ट समस्या होगी तो उस पर विशिष्टता के साथ ही ध्यान दिया जाएगा। और बाकी जो उम्मीद है कि विगत दिनों बलिया में कोई बहुत ऐसी स्थिति नहीं है लॉ एंड ऑर्डर की या अपराध की कि जो बड़ी चिंतनीय हो। ठीक है, समाज है तो चलता रहता है, में 4 बर्तन होते हैं वो भी गड़बड़ाते हैं। तो आपसी आज मैं ऑफिस में बैठा था, काफ़ी लोग मर्यादी जो कंप्लेनेंट हैं वो आए, ज़्यादातर इश्यू जमीन रिलेटेड है, उसमें पुलिस की एक सीमित भूमिका होती है, उसके अनुरूप ही हम लोग कार्य करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जमीन संबंधी विवादों में पुलिस की कोई बहुत परोक्ष रूप से भूमिका नहीं होती है, कब्जा दिलाने या कब्जा हटवाने में उसमें हम लोगों को राजस्व का ही सहयोग लेना पड़ता है। लेकिन क्योंकि पुलिस विजिबल सिंबल ऑफ स्टेट है, लेकिन यहाँ सरकार की अनुभूति लोगों को होती है तो पुलिस को देख के होती है वर्दी के कारण, बाकी तो सभी विभाग अपना अपना काम कर रहे हैं। कई बार ऐसे लोग भी जिनका परोक्ष रूप से डायरेक्ट रूप से हम लोगों से सरोकार ना हो, वो भी समस्या लेके आते हैं। तो कम से कम उन लोगों की सरकार का अंग होने के नाते हम लोगों की भूमिका बनती है कि अगर हम नहीं कर सकते तो कम से कम उन लोगों को सही रास्ता दिखा दें, हमें बता दें कि कहाँ उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। और हमारे स्तर से किसी अन्य विभाग के सहयोग से, विशेष रूप से हम लोगों को राजस्व का सहयोग भी लेना पड़ता है जमीन संबंधी मामलों में, उसे प्रयास करेंगे कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। बाकी एक और
हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी वो हमारे पुलिस मुख्यालय की भी प्राथमिकता है। कन्विक्शन, ऑपरेशन कन्विक्शन जो चल रहा है उसमें विगत 2 साल में उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरे भारतवर्ष में बहुत अच्छे कीर्तिमान स्थापित किए हैं और हजारों की संख्या में अपराधियों को दंडित कराया है। इस जनपद में भी ये काम सुचारू रूप से चल रहा है और मुकदमा लिखने के बाद, उसका ट्रायल होने के बाद अगर अपराधी को सजा मिल जाती है तो पूरे सिस्टम को एक अच्छी अनुभूति होती है। कम से कम जो मेहनत हमारे भाइयों ने की, उसने जो विवेचना की, उसमें माननीय न्यायालय द्वारा उसका संज्ञानित होते हुए उस पर अगर सजा होती है तो निश्चित रूप से ये सभी पुलिसकर्मियों के लिए गर्व का, गौरव का पल होता है, क्योंकि मेहनत की प्रतिफल मिलते हुए दिखता है। तो वो चल रहा है, उसके लिए उसकी भी हम लोग समीक्षा करेंगे। अच्छा कर रहे होंगे इस जनपद में, क्योंकि पूरे प्रदेश में अच्छा हो रहा है तो निश्चित रूप से इस जनपद में भी उस पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही होगी। और जो मोटा यहाँ मेरी अभी तक समझ में आया है, यहाँ 2-3 चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित है ये जनपद। पशुओं की तस्करी, सामान्य रूप से बॉर्डर होने के कारण, शराब तस्करी, क्योंकि हमारे निकटवर्ती प्रांत में इस पर प्रतिबंध है, क्योंकि ये लगभग ये पैटर्न वही है जो गाजीपुर में था, वो भी बिहार का बॉर्डर था, ये भी बॉर्डर है। तो इन चीज़ों पर निरंतर पुलिस की सक्रियता बनी रहेगी और इस तरह के किसी भी अनैतिक कार्यों में पुलिसकर्मी संलिप्त ना हो। उनको भी मेरा सुझाव रहेगा, चेतावनी भी है कि अगर इस तरह के कहीं क्रियाकलापों में वो लोग, उनकी संलिप्तता पाई गई तो उनके विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और जो अपराधी इसमें लिप्त पाए गए और पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी तो वो भी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों के विरुद्ध जो इस तरह की कार्रवाइयों में, विशेष रूप से पशु तस्करी या शराब की तस्करी या किसी भी तरह की अवैध वसूली में संलिप्त पाए गए। काफी प्रभावी कार्रवाई 3-4 महीने पहले इस जनपद में हुई थी। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी यहाँ पे आकर के की गई थी। कोशिश रहेगी किसी भी तरह से उन घटनाओं पर या उस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। ये एक संदेश स्थानीय पुलिस के लिए भी है कि वो अपना इस तरह का आचरण रखें कि ऐसे कृत्य ना करें जिससे कि पुलिस की वर्दी दागदार हो या अच्छी हो। बाकी बहुत ज़्यादा इस समय मेरे पास है नहीं बताने को, जो छोटा जो आइडिया निकटवर्ती जनपद में रहने के कारण मुझे था इस जनपद के बारे में, या जो मेरी अभी अपने अधिकारियों से बातचीत हुई है उसके आधार पर है। बाकी प्रतिदिन अगर कोई बात होगी तो निश्चित रूप से आपसे संवाद होगा। आपकी कोई समस्या हो बताइएगा और कार्यालय में आके आप बता सकते हैं। अगर कोई विशेष समस्या है, PRO शहर यहाँ भली भांति काम कर रहा है, आप कर सकते हैं। किसी भी समय घटना की जानकारी आप दोनों लोग की है। मेरा अपने एडिशनल साहिबान से भी सभी लोगों को ये जरूर बता दें कि घटना की जो भी घटना हो, छोटी बड़ी तत्काल, क्योंकि अक्सर ये शिकायत आती है पत्रकार बंधुओं की कि आप घटना के बारे में जानकारी जो है वो बता देना चाहिए, जिस फॉर्म में है वो बता दीजिएगा। नहीं तो क्योंकि अपने मन से लोग चलाते हैं, तो जानकारी रहे तो कम से कम वेयर फैक्ट्स रहे। बाकी जो ऐसा तो है नहीं कि घटना हुई है तो एकदम सारी चीज़ें मिल जाएगी। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि एकदम एक उस आदमी की परिस्थिति समझिए जिसके आप
फोन घटना हुई है, कई बार कहते हैं साहब फोन नहीं उठा रहा, फोन पे जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि जब घटना कोई भी हो जाती है तो उस समय थोड़ी सी समय के लिए ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि मैनेजमेंट वाली कि पुलिस का जो भी वहाँ अधिकारी है उसे बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है, घटना का नेचर के हिसाब से वहाँ की पब्लिक क्या कर रही है, क्या 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 अपराधियों पर कोई तत्काल उसने नियंत्रण पा लिया है, तो समय लग जाता है। तो इसे आप इस तरह से ना लें कि साथ जवाब नहीं दे रहा है या वो नहीं दे रहा है, राजपत्रित अधिकारी को मिला लीजिएगा, वो आपको बता देगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक की आवश्यकता नहीं है कि आप एकदम ही फोन उठा लें, क्योंकि ये केवल उस विषम परिस्थिति में बता रहा हूँ जब एकदम घटना, क्योंकि आपको प्रेशर ये रहता है कि आपका चैनल मांगता है कि फटाफट तो फोन पहले ब्रेक कर दें, क्या हो जाए, आपकी अपनी व्यावसायिक प्रतिबद्धता है, लेकिन जिस क्षेत्र में घटना हुई है वहाँ की भी अपनी कुछ चुनौती रहती है। तो एक ये सामंजस्य है, लेकिन आप मेरा PRO आपको हर घटना के बारे में अगर जानकारी हो चुकी होगी तो निश्चित रूप से उसका ब्रीफ जरूर आपको मिल जाएगा। मीडिया सेल होगा, उसमें हम तत्काल कोशिश करेंगे कि जो भी घटना हो उसका एक छोटा सा एक स्टेटमेंट चला जाए, बिल्कुल चला जाए, और अगर जरूरत हो आप लोगों की तो एक छोटी सी बाइट